Hello and welcome to Target Gurukul. This is your educator and mentor Dipali. और ये आपकी ज्योग्राफी की रिकॉर्डेड क्लास है और इसमें मैं आपसे एक इम्पॉर्टेंट मैप डिस्कस कर रही हूँ। इस वीडियो के पहले मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन देना चाहती हूँ कि आप लोग एक इंडिया का पॉलिटिकल मैप लेके ज़रूर बैठिएगा और उसमें इन सारे को पॉइंट आउट करते चलिएगा जो जो मैं आपको यहाँ बताने वाली हूँ। अब इस मैप में मैं आपसे क्या क्या डिस्कस करूंगी ये ध्यान से सुन लो। यहाँ पे हम सारे नेशनल पार्क्स वगैरह पढ़ेंगे। उसके साथ साथ यहाँ पे हम अपनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज पढ़ेंगे। देन आफ्टर दैट हम यहाँ पे पासेस कवर करेंगे। इस मैप के थ्रू सारे दर्रा जो होते हैं उनको कवर करेंगे और बायोस्फीयर रिजर्व्स को भी कवर करेंगे। और उसके साथ साथ जो भी इम्पोर्टेंट नदियाँ होंगी यानी जो रिवर्स होंगी वो भी एक ही इसी चीज़ में हम कवर करेंगे। तो आप यहाँ से बहुत सारी चीज़ें ज्योग्राफी की इम्पोर्टेंट पढ़ के जाओगे। खासकर जो फिजिकल ज्योग्राफी है हमारे इंडिया की वो आपको यहाँ से अच्छे से पता चलेगा। तो इसको एक काम बस आपको क्या करना है, आपको ये एक पॉलिटिकल मैप लेके ज़रूर बैठना है और उसके थ्रू ये सारी मार्क आउट करते हुए चलना है। ओके, तो विदाउट डिले हम स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखिए, सबसे पहले अगर मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूँ तो जैसे पिछली क्लास में मैंने आपको पासेस पढ़ाए थे, कुछ इंपॉर्टेंट पासेस बताए थे कि ये पढ़ लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो मैंने वहाँ पे आपको कुछ पासेस बताए थे जैसे कि आपका काराकोरम पास हो गया, जोजिला हो गया, शिपकिला हो गया। तो उसी को यहाँ पे मैं अगर आपके साथ साथ पॉइंट आउट करती चलूंगी और ये जो बना हुआ है मैप इसको मैं समझाऊंगी। तो देखो, यहाँ पे आपको क्या कौन सा रीजन दे रखा है, यहाँ पे आपकी पड़ती है काराकोरम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, ये WLS का मतलब क्या है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य बोलते हैं इसको। तो ये आपका काराकोरम का पड़ता है, ये कहाँ पर है, नुब्रा वैली में है, जो हम नुब्रा शियोक भी बोलते हैं। तो आपको रीजन यहाँ पे याद हो गया। अब देखो, ये कभी भूलोगे नहीं अगर मैप के थ्रू करोगे। अब यहाँ पे आपका काराकोरम पास भी पड़ता है, तो यहीं पर पॉइंट आउट करते चलोगे आप, काराकोरम पास भी यहीं पर पड़ता है। तो इस तरीके से आपकी जो अनकॉन्शियस माइंड है वहां पे ये सारी चीजें स्टोर हो जाएंगी। अब आपको पता है इंडिया के मैप में ये वाला जो पार्ट है ये अलग करा गया है। और ये हमारा जो धारा हटी थी उससे अब ये हमारा लद्दाख वाला ये पूरा बड़ा वाला रीजन हो जाएगा और ये वाला रीजन हमारा जम्मू कश्मीर का हो जाएगा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि काराकोरम पास कहाँ पड़ता है तो वो आपका कहाँ पड़ता है, वो आपका लद्दाख का पार्ट हो जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ रिवर्स भी गई हैं जैसे कि ये नुब्रा वैली है, ये नुब्रा की ये जो नुब्रा रिवर है और ये श्योक रिवर है। तो ये दोनों आगे आके अलग हो जाते हैं, ये खैर है एक ही जो कि श्योक है। और जो कि आपकी यहाँ से ये जो इंडस रिवर मिल निकल रही है उसकी ही एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आपको ऐसे याद रखना है कि उसी की एक राइट हैंड ट्रिब्यूटरी है। और यहाँ पे आपको और रिवर्स दिख रही हैं जैसे कि ये आपको जास्कर दिखाई दे रही है। ठीक है, देन आपका ये द्रास है, द्रास रिवर। देन ये आपकी मोर रिवर है। और आफ्टर दैट ये आपकी गिलगित वाला एरिया है, गिलगित बल्तिस्तान वाला। और यहाँ पे आपका अक्साई चीन का एरिया है। तो जिन लोगों को यहाँ पे मैप में कंफ्यूजन होती है तो इंडिया के कौन से दो पार्ट्स को खतरा है, एक आपका ये वाले पार्ट को खतरा हो जाता है इंडिया के, इस वाले पार्ट को अक्साई चीन के गिलगित बल्तिस्तान के, और एक इधर साइड खतरा हो जाता है अक्साई चीन के इलाके में। इधर से चाइना अटैक करता है और इधर से पाकिस्तान। ठीक है। अब देखो, अगर आगे चलते हैं इसी मैप में तो आप यहाँ पे सारी ट्रिब्यूटरीज देख रहे हो इंडस की, जैसे कि झेलम निकल रही है, चेनाब निकल रही है, रवि निकल रही है। ठीक है। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेमिस नेशनल पार्क की, ये काफ़ी ज़्यादा आपको पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। हेमिस नेशनल पार्क, ये जो आपका हेमिस नेशनल पार्क है वो यहाँ पड़ता है। और ये किसका पार्ट है, ये लद्दाख का पार्ट है। ठीक है, तो ये याद रखना, हेमिस नेशनल पार्क कहाँ है, लद्दाख में है। उसके साथ साथ आपकी चांगथंग कोल्ड डेजर्ट, ये जो एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, साथ साथ चांगथंग कोल्ड डेजर्ट भी आपका यहीं पर पड़ता है। ठीक है, तो ये मत भूलना, इसको भी अच्छे से याद रखना।
अब अगर हम जम्मू कश्मीर के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पासेस की बात करते हैं, तो सबसे पहला आपका पास आता है पीर पंजाल पास। ठीक है, यहाँ पे पीर पंजाल पास है, तो ये याद रखना, पीर पंजाल पास। दैट क्लियर? यहाँ पे आपको याद रखना है पीर पंजाल। उसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है एक और पास, जो कि है आपका जोजीला। ठीक है, यहाँ पे आपका जोजीला पास है, आप इसको पॉइंट आउट करते चलिएगा मैप में। जोजीला पास है, और एक थर्ड पास यहीं पे पड़ता है जिसका नाम है बनिहाल। ठीक है, बनिहाल। आप जूम कर सकते हो, यूट्यूब पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, जूम करके देखोगे तो यही है, और जो मैं प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ वही आपको लिखना है। तो बनिहाल, पीर पंजाल, जोजिला, तीनों ही आपके कहाँ आते हैं? जम्मू कश्मीर के एरिया में आते हैं। ठीक है, तो इन तीनों पासेस को अच्छे से याद रखना। काराकोरम पास हमारा हो गया। यहाँ पे आपको जास्कर रेंज दिखाई दे रही है, जास्कर वैली, तो ये आपका जास्कर पास भी यहीं पर पड़ जाता है। ठीक है, तो ज़्यादा कंफ्यूजन वाली बात नहीं होगी यहाँ से। अगर फिर थोड़ा नीचे मूव करें इंडिया में और उत्तराखंड वाले इलाके, हिमाचल प्रदेश के इलाके में आए, तो हिमाचल प्रदेश के कुछ नेशनल पार्क्स हैं जिनको आपको याद कर लेना चाहिए। जैसे कि हिमाचल प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क है, दैट इज इंदर किला। इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली और खीर गंगा, ये चारों आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स हैं ऑफ हिमाचल प्रदेश। ठीक है, फिर से एक बार रिपीट करूंगी कौन कौन से हैं। इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली एंड खीर गंगा। ठीक है, और इसके साथ साथ यहीं पे ये तीनों, इतना पूरा रीजन मिला के आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व भी पड़ता है। तो आपको देखो मैप में कितनी सारी चीजें याद हो गई। हमको याद हो गया इंदर किला, ग्रेट हिमालय, पिन वैली, खीर गंगा हिमाचल प्रदेश में पड़ता है, और उसके साथ साथ कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व, ये हमारा जो बायोस्फीयर रिजर्व है वो भी यहाँ पे पड़ता है। ठीक है, उसके साथ साथ यहाँ से आपको सतलज और बीस निकलते हुए दिखाई देगी। तो ये आपका पूरा 3 स्टेट्स हमने कवर किए हैं, 2 यूनियन टेरिटरी हैं और एक स्टेट, कौन कौन सा? लद्दाख कवर किया हमने, जम्मू कश्मीर कवर किया, और ये हिमाचल प्रदेश के पार्क्स को कवर किया है। इज दैट क्लियर एवरीवन? अब देखो नीचे चलेंगे तो आता है हमारा उत्तराखंड। ठीक है, तो उत्तराखंड की अगर हम बात करते हैं तो उत्तराखंड में कौन कौन से नेशनल पार्क पड़ते हैं, मैं इसको थोड़ा सा जूम करती हूँ तो आपको और क्लियर दिखाई देगा। देखो, यहाँ पे हमारा पड़ता है सिमबाल बारा। ठीक है, सबसे ऊंचे पे है सिमबाल बारा, और यहीं से यमुना नदी आपको निकलती हुई दिखाई देगी फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर। ठीक है, और ये है आपकी गंगोत्री के, यहाँ से आपको गंगा निकलती दिखाई देंगी। उसके बाद यहीं पे आपका वैली ऑफ फ्लावर पड़ता है, तो ये याद रखना, वैली ऑफ फ्लावर। देन आपका गोविंद वल्लभ नेशनल पार्क भी यहीं पे पड़ता है, जो हमारे गोविंद वल्लभ जी थे उनके नाम पे पड़ा है। और उसके साथ साथ राजा जी नेशनल पार्क। ठीक है, राजा जी नेशनल पार्क भी यहीं पे पड़ता है। और सबसे पुराना नेशनल पार्क जो कि है हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, और उसके साथ साथ ये टाइगर रिजर्व भी है। ठीक है, ये याद रखना, ये जो TR लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है? ये टाइगर रिजर्व भी है, यहाँ पे टाइगर को भी रिजर्व किया जाता है, और राजा जी नेशनल पार्क भी आपका टाइगर रिजर्व है। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो देखो, यहाँ पे हमने उत्तराखंड में क्या क्या देखा? सिमबाल बारा, गोविंद बल्लभ, गंगोत्री नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर, नंदा देवी, कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड राजाजी नेशनल पार्क। ठीक है, ये हमारे उत्तराखंड के नेशनल पार्क्स को हमने कवर किया है। इज दैट क्लियर? देखो, 2 स्टेट और 2 यूनियन टेरिटरीज हो चुकी हैं हमारी, और उसके साथ साथ मैं आपको अगर यहाँ पे पासेस भी बताती चलूँ तो आप नोट डाउन कर लो, आपका मानाला और लिपू लेक। ठीक है, मानाला और लिपू लेक ये उत्तराखंड के पासेस हैं, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए एक रफ पे। मानाला, खैर मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी ये पढ़ा चुका है, फिर भी मैं यहाँ पे बता देती हूँ। और लिपू लेक, लिपू लेक, ये आपका उत्तराखंड का 2 पासेस हैं, इसको याद रखना अच्छे से। ठीक है, और उसके साथ बारालाचाला और रोहतांग पास, ये जो 3 पासेस पड़ेंगे, एक बारालाचाला, बारालाचाला,
रोहतांग पास, रोहतांग पास, और आपका चिपकिला, चिपकिला, ये जो पासेस हैं ये आपके हिमाचल प्रदेश में पड़ेंगे। ठीक है, तो ये देखो, ये उत्तराखंड के, ये हिमाचल प्रदेश के, और उसके साथ साथ हमने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के पासेस भी साथ साथ देख लिए हैं। तो एक ही वीडियो में आपको इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द सेशन एज वेल। ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप लाइक और शेयर करो। उसके बाद अगर हम नॉर्थ ईस्ट में चलेंगे, देखो हमने अपने जो नॉर्थ है उसके 4 चीज़ें देख ली जहाँ पे सबसे ज़्यादा डाइवर्सिटी आपको मिलती है। ठीक है, अब हम चलेंगे, अगर नॉर्थ ईस्ट में चलते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे नेशनल पार्क्स वगैरह पड़ते हैं, तो उनको एक बार अच्छे से देख लेते हैं। देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको बहुत मतलब गंदा सा दिख रहा होगा, बट मैं जैसे जैसे आपको क्लियर बताती चलूंगी वैसे वैसे चीज़ें आपको क्लियर होती चलेंगी। ठीक है, देखो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अगर अरुणाचल प्रदेश से, तो आपको पता है अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र आती हैं, और ये ब्रह्मपुत्र कहाँ से अरुणाचल प्रदेश से एंटर करती हैं? फ्रॉम नामचा बरवा। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, एक रीजन नामचा बरवा से आपकी ब्रह्मपुत्र एंटर करती हैं। नामचा बरवा का रीजन याद रखना है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, तो थोड़ा सा देखो यहाँ पे हो सकता है कि असम के नेशनल पार्क्स यहाँ पे लिख गए हों अरुणाचल प्रदेश में, बिकॉज यहाँ पे इतना स्पेस नहीं था, तो सारी चीज़ें कवर नहीं हो पाई हैं, तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया होगा, तो ध्यान से देखना इस चीज़। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज की, तो यहाँ पे आपको सुबनसरी दिखाई दे रही होगी, ये आपकी सुबनसरी है। ठीक है, तो इसको आपको याद रखना है, सुबनसरी आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरी है। देन कामांग एक नदी है कामांग नाम की, और मानस, मानस नेशनल पार्क आप जानते हो, सांगसा भी बोलते हैं, ये दोनों आपकी यहाँ पे आती हैं। देन यहाँ पे सानकोशा आती है और तीस्ता आती है। ठीक है, तो ये आपकी ब्रह्मपुत्र की ट्रिब्यूटरीज हो जाती हैं अगर हम राइट हैंड ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो। वहीं लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आपकी कापिका आती है, कापिका को याद रखना है कि आपकी लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरीज में आती है। अगर हम बात करें कि अरुणाचल प्रदेश में कौन सा टाइगर रिजर्व बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहता है, तो वो आपका है पक्के टाइगर रिजर्व। ठीक है, तो इसको अच्छे से याद रखो, पक्के टाइगर रिजर्व। पक्के टाइगर रिजर्व आपका कहाँ पे है? दैट इज इन योर अरुणाचल प्रदेश। और इसी के साथ साथ आपको याद रखा है नाम डाफा नेशनल पार्क। ठीक है, थोड़ा सा देखो ये यहाँ पे आ गया है, आई नो यहाँ पे ये लोकेटेड नहीं है, ये आपका यहाँ पर लोकेटेड है। ठीक है, तो आपको यहाँ पे इसको याद रखना है कि एकदम कोने में जो है आपका अरुणाचल प्रदेश के एकदम कोने में नाम डाफा नेशनल पार्क पड़ता है। इसको अच्छे से याद रखना, नाम डाफा नेशनल पार्क। ठीक है, दफा हो जाओ ऐसे करके याद रखना, कोने में दफा हो जाओ, तो वो आपका अरुणाचल प्रदेश के एकदम कॉर्नर में पड़ता है। उस तरीके से आपको याद रख सकते हो। उसके बाद अगर हम आगे चलें, तो यहाँ पे आपको और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा, रायमोना दिख रहा है, मानस है, ओरंग है, नामेरी है, ठीक है, काजीरंगा है, देन यहाँ पे डिब्रू शिकोवा है, और दिहिंग पटकाई है। तो देखो बहुत ज़्यादा यहाँ पे गिचपिच हो गई है, तो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर करके आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि असम के नेशनल पार्क्स आपके कौन कौन से हैं। तो अगर आप असम के नेशनल पार्क्स नोट डाउन करो, तो उसको मैंने पिछली क्लास में भी बताया था एक ट्रिक के थ्रू, दैट इज आर मॉन्क D1 D2, और इसी ट्रिक के थ्रू ही हमें ये लाइन भी याद रखनी है। इसी तरीके से ये अरेंज है, पहले आपका राईमोना पड़ता है, आफ्टर दैट मानस, देन ओरंग, देन नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई एंड डिब्रू शिकोवा। तो देख रहे हो उसी वे में आपका ये चलता है। ठीक है, उसी वे में यहाँ पे आप यहाँ पे इसकी लोकेशन देख रहे हो, राईमोना, मानस, ओरंग, नामेरी, काजीरंगा, दिहिंग पटकाई और डिब्रू शिकोवा, ये दोनों आपका इधर पड़ता है। उसके बाद अगर हम आते हैं इधर थोड़ा सा और नीचे, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है अपना रीजन, ये लास्ट वाला है आपका मिजोरम। दिस लास्ट स्टेट इज योर मिजोरम। उसके बाद म्यांमार पड़ने लगता है। तो मिजोरम की अगर हम बात करते हैं,
तो मिजोरम में आपका पड़ता है फांगफुई ब्लू माउंटेन, ठीक है। फांगफुई ब्लू माउंटेन या नेशनल पार्क भी हमारा मिजोरम में है, और मुरलेन मुरलेन नेशनल पार्क भी आपका मिजोरम में पड़ता है। उसके बाद हम आते हैं यहाँ पे, ये है हमारा मणिपुर, ठीक है, ये है हमारा मणिपुर। और मणिपुर में कौन है, शिरूरी, शिरूरी नेशनल पार्क। लोकटक लेक आपको पता है बहुत फेमस है, यहाँ पे डांसिंग डियर मिलती है, आपको डांसिंग डियर मिलती हैं। उसके साथ साथ फुमडीज वगैरह भी यहाँ पे आप पाते हो, फुमडीज देखने को पाते हो। केबुल लामजाओ का ही पार्ट है लोकटक लेक, ठीक है। तो ये पूरा एक ही रीजन है, ये तीनों ही एक ही जगह पे पड़ते हैं, दैट इज शिरूरी, लोकटक लेक एंड केबुल लामजाओ। उसके बाद अगर हम नागालैंड में आएंगे तो नागालैंड में हमें एनटांकी दिखाई देगा, जो कि एक एलिफेंट रिजर्व भी है। ईआर का मतलब क्या है, एलिफेंट रिजर्व भी है। और यहीं पे हमें शरामती नेशनल पार्क भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो आपके कौन कौन से स्टेट कवर हो गए, अरुणाचल प्रदेश का पक्के टाइगर रिजर्व नामडाफा। उसके बाद हम असम पे आए तो असम में आपका आर मोंक D1 D2। आफ्टर दैट हम आते हैं मिजोरम पे, तो मिजोरम जो कि सबसे नीचे आपको दिखाई दे रहा है, मिजोरम में मुरलेन और फांगफुई ब्लू माउंटेन। उसके बाद उसके ऊपर अगर आएंगे थोड़ा सा तो मणिपुर, केबुल लामजाओ, लोकटक, शिरूरी, एंड आफ्टर दैट नागालैंड में आपका एनटांकी और शरामती देखने को मिलता है, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। फिर देखो यहाँ पे आपको ये जो रीजन दिख रहा है, ये रीजन है आपका त्रिपुरा, ठीक है, ये रीजन है आपका त्रिपुरा। और ये है, यहाँ पे पाते हैं हम क्लाउडेड नेशनल पार्क, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क नाम है। और उसके साथ साथ राजबरी बाइसन नेशनल पार्क भी यहीं पे आपको देखने को मिलता है। तो ये दो ऐसे नेशनल पार्क हैं जो किसी जानवर के नाम पे रखे गए हैं। और याद रखना, पूरे इंडिया में बस 3 ऐसे नेशनल पार्क हैं जो किसी जानवर के नाम पे रखे गए हैं। 2 यहाँ पे हैं, एक आपको राजस्थान के इलाके में मिलता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे आपने इतने नेशनल पार्क देखे। अब हम आएंगे मेघालय साइड, क्योंकि हमने 7 सिस्टर कवर करनी है एक साथ। तो देखो अपना अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर हो गया, नागालैंड हो गया, त्रिपुरा हो गया, और लास्ट अगर हम बात करते हैं मेघालय की, लास्ट बट नॉट लीस्ट, यहीं पे आपको 3 रेंजेस दिखाई देती हैं, गारो, खासी, जयंतिया। अच्छे से याद रखना, गारो, खासी, जयंतिया रेंजेस यहीं पे देखने को मिलती है। और उसके साथ साथ आपको नौकरेक बायोस्फीयर रिजर्व यहाँ पे देखने को मिलेगा, और बाल पक्रम नेशनल पार्क, ठीक है, बाल पक्रम नेशनल पार्क भी यहीं पे देखने को मिलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप देख रहे होगे कुछ स्पेशीज लिखी है, जैसे कि वाइल्ड वाटर बुफेलो यहाँ पे मिलती है, पिग्मी हॉग मिलता है, गोल्डन लंगूर मिलता है, असम रूफ टर्टल मिलते हैं। तो ये सारी कुछ स्पेशीज आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। आई होप आपको ये नॉर्थ ईस्ट का रीजन बहुत अच्छे से समझ में आया है। और उसके साथ साथ ये जो हमने नॉर्थ का रीजन, ये जो अपने कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स को यहाँ पे जो कवर किया है, वो भी आपको यहाँ पे समझ में आया है। अगर हम यहाँ पे आप लिखा देख रहे हो कॉन्टिग्यूअस टाइगर रिजर्व है, कॉन्टिग्यूअस टाइगर रिजर्व का मतलब क्या होता है कि लगातार टाइगर रिजर्व पड़ते ही जाते हैं। राजा जी के बाद पीलीभीत आता है, और उसके बाद दुधवा, देन कॉर्बेट। तो ये सब एक ही जगह पे एक तरीके का बफर जोन बनाकर रखते हैं, और उसी में खूब सारे टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क वगैरह बने रहते हैं, ठीक है। इस वजह से ये आपका कॉन्टिग्यूअस टाइगर रिजर्व भी कहलाता है। इज दैट क्लियर एवरीवन? यहाँ तक सबको क्लियर हुआ है? आई होप आपको नॉर्थ वाला इलाका और नॉर्थ ईस्ट का इलाका ढंग से समझ में आया है। और इसको बहुत अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये 2 इलाके आपके बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहते हैं। अब इसके साथ साथ मैं आपको साउथ और साउथ वेस्ट भी बताती चलूंगी, और मिडिल, अपना मिडिल इंडिया भी बताती चलूंगी। बट उसके लिए सेकेंड सीरीज लाऊंगी। यहाँ पे अभी आपको इस वीडियो में मैं आपके पासेस कवर करा देती हूँ, जो आपके इंपॉर्टेंट पासेस हैं। जैसे कि आपको पता है कि सिक्किम में आपके 2 पासेस पड़ते हैं, एक आपका नाथुला पड़ता है और एक आपका जलेपला पड़ता है। तो ये 2 पासेस याद कर लेना, सिक्किम में नाथुला एंड जलेपला, ठीक है, जलेपला पास, ये 2 पासेस यहाँ पे याद कर लेना। उसके बाद अगर हम अपने अरुणाचल प्रदेश में आते हैं तो देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, तो मैं इसको यहाँ पे क्लियरली थोड़ा सा लिख देती हूँ। तो अरुणाचल प्रदेश के जो आपके पासेस हैं,
अरुणाचल प्रदेश में आपके कौन कौन से पासेस आते हैं? दीफू पास आता है, इसको याद रखना, दीफू पास आता है। देन आपका आता है बोमडिला, ठीक है, बोमडिला पास आता है और शेलाला पास आता है, ठीक है। तो ये आपके 3 पासेस यहाँ पे आपको अच्छे से याद रखने हैं ऑफ योर अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया है। अगर बहुत अच्छी लगी है वीडियो सो प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, और उसके साथ साथ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैप्पी लर्निंग एंड जय हिंद।